हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूली लॉन्च्ड मारुति ब्रेज़ा के बारे में। और आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी, जहां पे हम ब्रेज़ा के दो वेरिएंट्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो जो दो वेरिएंट्स हम कंपेयर करने वाले हैं वो एब्सोल्यूट यहाँ पे बेस LXi वेरिएंट है, जो करीब 7,99,000 एक्स शोरूम पे आता है। और ये इसका टॉप ऑफ द लाइन ZXi प्लस, ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन में है, पर ये डुअल टोन है, रेड विद ब्लैक, सिजलिंग रेड का मतलब इसका कलर का नाम है। और इसकी प्राइस आती है कुछ अराउंड 12,46,000 एक्स शोरूम की। तो आज हम इसी बेस मॉडल और इसके टॉप मॉडल में कंपैरिजन करने वाले हैं, आपको क्या फ़र्क आता है और मैं क्यों कहूँगा कि वो बेस मॉडल होके भी कितना अच्छा दिखता है और ये टॉप मॉडल तो है ही। स्टार्ट करते इसकी की से ही। तो यहाँ पे आप की देख रहे हैं, तो आपको दोनों कीज़ अलग मिलती है। यहाँ पे आपको रिमोट की मिलती है और सेंट्रल लॉकिंग के साथ, और जो दूसरी की है वो आपको यहाँ पे स्मार्ट की मिलती है, जहाँ पे आप कीलेस एंट्री कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रीमियम लगती है, ZXi प्लस है तो वो वैसे भी होने वाली है। और अगर आप मैं तीन एस्पेक्ट से कंपैरिजन करूँगा। फर्स्ट तो इसका है फ्रंट लुक, इसके टॉप मॉडल और इसके बेस मॉडल में। सेकंड होगा इसकी साइड प्रोफाइल, और अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर उसमें थोड़े आप एक्सेसरीज लगाते हैं तो वो भी टॉप मॉडल से कम नहीं लगता। प्राइस की अगर बात करूँ तो वो भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऑब्वियसली उसमें होगा ही। ये आती है 7,99,000 एक्स शोरूम में, करीब 10 लाख की ऑन रोड पड़ती है, और ये अराउंड 12,45,000 एक्स शोरूम पड़ती है। फ्रंट लुक की अगर स्टार्ट करें ना, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप मॉडल है तो सभी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे LED फॉग लैम्प्स है, आपको यहाँ पे DRLs दी गई है खूबसूरत, और ये आपको दो प्रोजेक्टर बेस में LED के हेडलैम्प्स दिए गए हैं विथ इंडिकेटर्स ऑन टॉप। तो वैसे देखा जाए तो फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई है। तो अभी उसी तरह हम देखते हैं इसके बेस मॉडल में कैसी लुक आती है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये है इसका बेस मॉडल LXi। तो LXi की लुक में भी आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। ऑब्वियस चेंज तो यही है कि यहाँ पे आपको इस सिंगल में यहाँ पे हेलोजन का प्रोजेक्टर दिया गया है। ये इसकी इंडिकेटर्स की पोजीशन चेंज होती है, और ये इसकी पार्किंग लाइट्स। तो एक फॉग लैम्प छोड़ के अगर आप इसे फॉग लैम्प्स लगाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा, और जो लुक आती है ओवरऑल वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे देखिए सेम दिखती है। ये इसका बेस मॉडल है LXi, और ये इसका टॉप मॉडल है ZXi प्लस। अब ये तो बात हो गई इसकी फ्रंट लुक की। फ्रंट लुक में अगर आप देखते हैं तो DRL और जो प्रोजेक्टर्स है वो छोड़ के आपको जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छी आई है। अब ये साइड चलते साइड प्रोफाइल पे, तो साइड प्रोफाइल से भी कहीं से भी ये बेस वेरिएंट नहीं लगता, क्योंकि कंपनी पहली बार ये बेस वेरिएंट में होगा कि आपको व्हील कैप्स प्रोवाइड कर रही है। यूजुअली मारुति की कार्स में क्या होता है कि बेस वेरिएंट में आपको किसी भी टाइप के व्हील कैप्स नहीं मिलते, पर ये राइट फ्रॉम बेस वेरिएंट आपको यहाँ पे एक व्हील कैप देते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या लगी, ये भी 16 इंचज़ का टायर है, और ये भी 16 इंचज़ का ही आपको यहाँ पे एलॉय व्हील दिया गया है। साइड प्रोफाइल में अगर आप चेंजेस की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको ORVM पे है, पर आपको ये फोल्ड मैनुअली करने पड़ते हैं। सेकेंड बात, यहाँ पे क्लैडिंग भी सेम है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए सेम क्लैडिंग आपको दी गई है। ये डुअल टोन कलर है, ये सिंगल टोन कलर है। और इस डिफरेंस जो आता है वो है इसकी रूफ रेल्स में। तो यहाँ पे आपको कोई रूफ रेल्स है ना वो नहीं दी गई है। जो अगर आप टॉप मॉडल देखते हैं तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स दी गई है, तो यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिलती है। और सिमिलर क्या है इसमें कि आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना टॉप मॉडल में भी मिलता है, उसमें स्टीरियो ना आके भी आपको यहाँ पे शार्क फिन का एंटीना दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें शार्क फिन का आपको यहाँ पे एंटीना दिया जाता है। अगर बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की ना, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे दिखती है इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पे देख लीजिए पूरी साइड प्रोफाइल, और इसकी जो साइड प्रोफाइल है, हाँ बेस टॉप मॉडल है तो सही दिखती है। यहाँ पे देखिए ये इसकी साइड प्रोफाइल है। आपको यहाँ पे एलॉय व्हील्स मिलते हैं, 16 इंचज़ के ही है, पर ये डायमंड कट वाले हैं, डुअल टोन फिनिश में आते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेकिंग का सेटअप भी सेम है। यहाँ पे आपको आगे डिस्क और पीछे ड्रम, सेम गोज़ विद द बेस मॉडल। सबसे बेस्ट बात मैं आपको यहाँ पे इसकी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसकी साइड प्रोफाइल डायरेक्ट कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे इसकी साइड प्रोफाइल है, काफ़ी अच्छी दिखती है। यहाँ पे इसके ORVM से डुअल टोन में काफ़ी अच्छे आपको दिए गए हैं। और ये इसकी बेस वेरिएंट की साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी बेस वेरिएंट की साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखती है। रूफ रेल्स मिसिंग है, वो आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं सबसे बेस्ट बात की इसकी टेल लैम्प्स की। तो टेल लैम्प्स अगर मैं आपको डायरेक्टली बेस मॉडल के ही दिखाता हूँ, तो राइट फ्रॉम बेस मॉडल लाइक लास्ट टाइम यहाँ पे भी आपको LED टेल लैम्प्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए LED टेल लैम्प्स आपको बेस वेरिएंट में ही दिए गए हैं, और स्मार्ट हाइब्रिड भी आपको राइट फ्रॉम बेस वेरिएंट मिलता है। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए टॉप मॉडल की रेयर प्रोफाइल। तो बेस मॉडल और टॉप मॉडल
तो यहाँ पे आपको वह फ़र्क मिलता है कि यहाँ पे आपको सेम लाइटिंग का सेटअप दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका बेस का दिखा चुका हूँ मैं आपको। अब ये देखिए इसके टॉप मॉडल की टेल लैम्प्स, लुक काफ़ी सिमिलर है। फ़र्क क्या आता है और एक मैं आपको बता दूँ, बेस मॉडल में यहाँ पे आपको वाइपर्स डिफॉगर्स नहीं मिलते, प्लस वॉशर नहीं दिया गया है। और एक चेंज जो आता है इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कैमरा है, मतलब यहाँ पे नंबर प्लेट के नीचे और इसके ORVM के नीचे भी कैमरा है। तो वो आपको बेस मॉडल में ज़रूर मिसिंग है, ये सिर्फ टॉप मॉडल का फीचर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो वैसे देखा जाए ना तो ये इसका जो टॉप मॉडल और इसका बेस मॉडल के एक्सटीरियर में उतना ज़्यादा फ़र्क है नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि ये आप सिर्फ 16 इंचज़ के ये वाले लगा लो और आप काफ़ी मतलब जो भी एक एलेक्सा में तो आप फ़र्क पता ही नहीं सकते, पर ये जो अगर आप यहाँ पे 16 इंचज़ के लगा लेते हैं ना तो ये टॉप मॉडल से कम नहीं लगेगी। तो अब बात होगी इसकी एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर से मैं बात करता हूँ ना, ये बेस मॉडल लगता ही नहीं है और मारुति ने काफ़ी अच्छा काम किया है एक्सटीरियर में इसके साथ। अब जो आता है ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है इसके इंटीरियर में। तो ये बेस मॉडल है और ये टॉप मॉडल है, तो मैं इसके आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो इंटीरियर में इसमें क्या है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है विच इज़ मिसिंग इन द एलेक्सा ऑब्वियसली। और यहाँ पे फीचर्स अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको भर के फीचर्स दिए। वैसे प्राइसिंग भी इसकी बढ़ गई है, पर यहाँ पे आपको भर के आपको यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। जो मेनली मैं अगर बात करता हूँ इसकी जो हेडलाइन फीचर्स है वो इसका हेड्सअप डिस्प्ले। अब मैं कार स्टार्ट नहीं कर सकता तो वो आपको दिखा नहीं सकता, पर ये है इसका हेड्सअप डिस्प्ले। यहाँ पे एक 9 इंच की टच स्क्रीन जो फर्स्ट इन क्लास, मतलब ये आई गेस बलेनो में आती थी, पर ये अभी भी सेम है, काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी क्रिस्प है, काफ़ी बड़ी है और मस्त। आपको यहाँ पे वायरलेस नहीं आता, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डुअल टोन इंटीरियर्स दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील पे बटन है, क्रूज़ कंट्रोल आपको फर्स्ट टाइम ब्रेजा में पहले नहीं आता था शायद, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट यहाँ पे मारुति फर्स्ट फीचर आपको यहाँ पे सनरूफ दी गई है, सनग्लास होल्डर है, सब है। तो और एक आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे इसमें सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए व्यू का बटन है, ये 360 डिग्री कैमरा के लिए, ये HUD का है और ये सब है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। मैं अभी सिर्फ आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ आपको यहाँ पे 9 इंच की टच स्क्रीन आती है, काफ़ी बढ़िया दिखती है। स्मार्ट प्ले प्लस प्रो ऐसे कुछ इसका नाम है। और अंदर से आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक AC, डुअल टोन इंटीरियर सब दिया गया है विद द सनरूफ एंड कैबिन लाइट्स। यहाँ पे देखिए काफ़ी खूबसूरत दिखता है। अगर मैं इसे व्यू का बटन दबा दूँ तो यहाँ पे देखिए ये 360 डिग्री कैमरा का फीड भी दिखाता है, मतलब जो बाजू में है वो सब आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी मस्त दिखता है यार, काफ़ी मस्त दिखता है। तो फीड भी काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी अच्छा ये प्रेजेंस दे देती है। अगर वही हम बेस मॉडल में चलते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ बेस मॉडल में क्या फ़र्क है। ये जो आर्मरेस्ट है वो आप स्लाइड भी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी बात लगी। तो बेस मॉडल में आपको क्या नहीं मिलता, तो बेस मॉडल में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे उसका इंटीरियर्स में आपको दिखाता हूँ बेस मॉडल में क्या है। तो यही एक ही फ़र्क है जो एलेक्सा और टॉप मॉडल में है कि इंटीरियर में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। प्राइस में भी है वैसे, इसलिए बीच के मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो बेस मॉडल है उसके मैं आपको इंटीरियर्स दिखाता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे 9 इंच की टच स्क्रीन थी और 360 डिग्री कैमरा था, हेड्सअप डिस्प्ले थे, वो आपको कुछ नहीं मिलेंगे इसमें। तो जैसे देख रहे हैं ब्लैंक, आपको यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील है विथ नो बटन्स। तो बेस मॉडल है ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पर सबसे बेस्ट बात क्या लगी, चारों की चारों ऑल 4 पावर विंडोज़ है, 16 इंचज़ के व्हील है, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, आर्मरेस्ट नहीं है, रियर AC वेंट्स स्टैंडर्ड है। आपको यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिलेगी इस कार में। और टेल लैम्प्स आपको LED मिलते हैं दोनों वेरिएंट्स में। यहाँ पे इसका जो टॉप है वो आप देख सकते हैं, ये टॉप वेरिएंट है और ये इसका बेस वेरिएंट है। तो बटन्स नहीं है, थोड़ा खाली लगता है, पर इससे अच्छा आप VXI में जाओ। पर अगर आप टाइट बजट है तो आपको एलेक्सा ही लेना पड़ेगा, थोड़ा आपको बाहर से काम करवाना पड़ेगा। क्या चेंजेस है यहाँ पे, वायरलेस चार्जर नहीं है, ऑटोमेटिक AC नहीं है, डुअल टोन इंटीरियर्स नहीं है। वो एक देखिए ट्विटर्स की जगह है पर उसमें ट्विटर्स और स्पीकर्स नहीं है क्योंकि इसमें स्टीरियो ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है। AC वेंट्स दिए गए हैं। और इंटीरियर में वैसे क्या है जो अट्रैक्ट करता है कि ऑल 4 पावर विंडोज़ तो है, दे दी है। लुक बाहर से है ना, अगर आप इंटीरियर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ठीक होगा, क्योंकि जो एक्सटीरियर लुक्स है ना दोनों गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। टॉप मॉडल की तो होगी ऑब्वियसली, टॉप मॉडल है, पर बेस मॉडल में भी कुछ आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं एडजस्टमेंट की अगर बात करूँ ना, तो ये सिर्फ आपको हाइट का दिया गया है और उसमें आपको हाइट प्लस रीच का दिया है। तो वो आप देखिए ZXi प्लस में वो आपको दोनों टाइप का मिल जाएगा।
तो अभी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में बात कर चुका हूँ। 7,99,000 ये, और वो 12,46,000। वो डुअल टोन है, रेड सिजलिंग कलर, सिजलिंग रेड विथ ब्लैक रूफ। प्राइस का फ़र्क है, पर यही थी एक यूनिक वीडियो थी। मतलब इसके जो एब्सोल्यूट बेस मॉडल और टॉप मॉडल में आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब अगर आप टॉप मॉडल में जाते तो क्या है, ये बेस मॉडल में क्या है, तो वो एक सीधा कंपैरिजन था। तो सबसे बेस्ट बात क्या लगी कि इसका जो रियर प्रोफाइल है वो दोनों गाड़ी में सेम दिखता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए, इसका जो बेस मॉडल का रियर प्रोफाइल है वो सेम दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और उधर भी आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं। तो रियर प्रोफाइल से काफ़ी दोनों सिमिलर लगते हैं। तो यही थी एक छोटी सी इसकी वीडियो कंपैरिजन की, इसके बेस और टॉप मॉडल की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो। और बुकिंग्स के लिए जो भी इन्फो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये इसका बेस मॉडल, और यहाँ पे इसका जो एब्सोल्यूट टॉप मॉडल ZXi प्लस। तो यही थी इसकी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।